आज बात करते हैं संख्या पद्धति में ही 5वां पार्ट है अपना। और इसमें ले रहे हैं हम 2 अंकों की संख्याओं का खेल। 2 अंकों की संख्याओं का खेल, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, संख्या को उलटना। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई भी 2 अंकों की संख्या लीजिए आप। प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, वही प्रश्न उठा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बेस भी है आपका। जैसे मैंने यहां 2 अंकों की कोई भी संख्या ली है 35, इसके अंकों को उल्टा 5 और 3। 2 अंकों की कोई संख्या लीजिए, इसके अंकों को उलटिए, उलटकर जोड़िए। यहां 5 और 3 8, 5 और 3 8। वो संख्या 2 अंकों की संख्या के अंकों को उलटकर यदि जोड़ा जाता है तो वह सर्वदा 11 से विभाजित होगी। वह सर्वदा 11 से विभाजित होगी। 11 8 88। वह सर्वदा 11 से विभाजित होगी और उन अंकों का योग उस भागफल के बराबर आता है। वो भागफल जो आता है इन अंकों का योग होता है। प्रश्न कैसे आता है? 2 अंकों की संख्या को उलटकर जोड़ा जाता है तथा उसमें 11 से भाग दिया जाता है तो भागफल 8 आता है। तो बताइए उन संख्याओं का योग क्या होगा? ऐसा प्रश्न आया हुआ है एसएससी में, राजस्थान पुलिस में भी आ सकता है, रेलवे में भी आ सकता है, आरपीएससी में भी आ सकता है। 2 अंकों की संख्या के अंकों को उलटकर यदि जोड़ा जाता है तो वो हमेशा सर्वदा 11 से विभाजित होगी। ये शाश्वत सत्य है। और जो भागफल आएगा इन अंकों का योग आएगा। देख लीजिए। दूसरा है, आपने लिया जैसे 51 ले लिया, अंकों को उल्टा, ये 1 और 5 यहां जोड़ दिया 66 में 11 का भाग जाएगा ही जाएगा। तो 11 6 66, गिरछगड़ी 66 6। तो 5 और 1 6 होते हैं, उन अंकों का योग भी 6। 22 ले लिया, 22 ये 22 उलट दिया अंकों को 4 4, ये 11 से विभाजित होगी और जो भागफल आएगा इन अंकों का योग आएगा। ठीक है। नंबर 2, इसी क्रम में नंबर 2 लेते हैं जी। 2 अंकों की संख्या ली मैंने 35, वापस 2 अंकों की संख्या को उलटकर जोड़ा जाता है तो वह 11 से विभाजित होगी और भागफल उन अंकों का योग होता है। अब मैंने 2 अंकों की संख्या ली, इसके अंकों को फिर दूसरा नंबर 2 पे चल रहे हैं हम, फिर इन अंकों को उलटकर मैं घटाता हूं। तो उलटकर घटाता हूं तो इनको जैसे उल्टूंगा 53 हो जाएगी। तो बड़ी संख्या ऊपर लिखनी है घटाने के लिए। अब मैंने इनको घटाया तो 13 में से 5 गए तो 8 और यहां 4 में से 1 गया तो 4 में से 3 गया तो 1 बटे अंकों को 2 अंकों की संख्या को उलटकर यदि घटाया जाता है तो वह 9 से विभाजित होती है। 11 और 9 याद रखें, 11 और 9 याद रखें। 2 अंकों की संख्या को उलटकर घटाया जाता है तो वह हमेशा 9 से विभाजित होगी और जो भागफल आएगा इन अंकों का अंतर आएगा। देख लीजिए, 5 में से 3 गए तो 2। प्रश्न कैसे आता है वो देख लीजिए। 2 अंकों की संख्या को लेकर घटाया जाता है और उसको 9 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 2 आता है। तो बताइए उन संख्या के अंकों का अंतर होगा। तो वो जो भागफल आता है वही संख्या के अंकों का अंतर है। जो भागफल आता है वही उन संख्या के अंकों का योग होता है। तो अंतर वाली योग वाली बात देख ली। जैसे यहां 22 में ले लेते हैं तो कई लड़के ये कहते हैं सर ये देखो ये घटाया तो हमारे पास 0 आया। कोई बात नहीं है, 0 आया तो इसमें 9 से भाग दो। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है। तो इन अंकों का अंतर भी 0 ही होगा। इन अंकों का अंतर भी क्या होगा? 0 ही होगा। तो याद रखिए, अगर हमें
जोड़ते हैं अंकों को, दो अंकों की संख्या को, तो 11 से विभाजित होती है, घटाते हैं तो 9 से विभाजित होती है। बहुत काम की बात है, आगे तक याद रखना, आप इसको भूलना नहीं है। एक दो प्रश्नों को आप ऐसे कर लेंगे, याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक याद रहेगा। ये याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक याद रहेगा, याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आ जाइए आप इसमें, अब आइए आगे के क्रम में चलते हैं हम। 3 अंकों की संख्या लीजिए, 3 अंकों की संख्या ले ली, जैसे मैंने 1 2 और 3 ले ली। इसके अंकों को उलटिए, इसके अंकों को उलटिए। तो लड़के उलटने में क्या करते हैं, 3 2 1 कर देते हैं, इसको उलटते हैं तो 3 2 1, ये गलत है। 3 अंकों की संख्या 3 बार उल्टेगी, 4 अंकों की संख्या 4 बार उल्टेगी। तो आप उलटिए इसको। अब इसको उलटते हैं तो 2 से स्टार्ट करते हैं लिखना, 2, फिर 2 के बाद में 3, फिर वापस 1, फिर 3 से लिखते हैं, 3 के बाद में 1 और फिर 2। 3 अंकों की संख्या को उलटकर जोड़ा जाता है। देखिए, 3 अंकों की संख्या को उलटकर जोड़ा जाता है तो जो भागफल आता है, 3 अंकों की संख्या को उलटकर जोड़ा जाता है तो जो योग आता है वो हमेशा 111 से डिवाइड होगा, वो हमेशा 111 से डिवाइड होगा, उसमें हमेशा 111 का भाग जाएगा। तो ये जो भागफल आता है उन अंकों का योग आता है। देख लीजिए, इन अंकों का योग 6 है। ऐसा ही एक उदाहरण और ले लें, 4 7 3, एक संख्या ली है मैंने, 4 7 3 ली है। अब इसके अंकों को उलटता हूं तो 7 से स्टार्ट करता हूं, 7 7 7 3 और 4, फिर 3 से 3 4 7 जोड़ता हूं, 7 3 10 4 14, 1 10 4 14 1 15, 1 ये भी 14 और 1 15। ये हमेशा 111 से डिवाइड होगा हमेशा, और जो भागफल आएगा इनका योग आएगा 14 ही आएगा। देख लीजिए आप, एक बार गया 155 में तो क्या बचे 444, 4 बार ये आ गया 14। तो 3 अंकों की संख्या को 3 बार उल्टा जाता है, 2 अंकों की संख्या 2 बार ही उल्टेगी। 2 अंकों की संख्या को उलटकर यदि जोड़ा जाता है तो वो 11 से डिवाइड होती है, और जो भागफल आता है अंकों का योग आता है। 2 अंकों की संख्या को उलटकर यदि घटाया जाता है तो वो 9 से विभाजित होती है, और भागफल उन अंकों का अंतर आता है। कई बार लड़के हल करते समय समझ तो जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, जैसे 35 है सर, मैंने इसको उलट दिया और 53 को नीचे लिख दिया, 53 को नीचे लिख दिया, दिमाग लगाया ही नहीं, फास्ट कर रहे हैं, और 5 में से 3 गए तो 2। अब ये कहाँ का घटाने का नियम आ गया, यहां कहाँ का घटाने का नियम आ गया, ये तो गलत है ना। ऐसा नहीं करना है, हमें बड़ी संख्या ऊपर लिखनी है। कई बार ये गलतियां अक्सर हम कर देते हैं, जो गलतियां करते हैं ना बच्चों के, वो गलतियां मैं आपको बता रहा हूं, तो ऐसा नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब मैं यहां जो आपको बता रहा था वो यही बात बता रहा था कि 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या हमेशा डिवाइड होती है किससे, 3 अंकों की संख्या डिवाइड होती है किससे, 3 अंकों की संख्या 111 से डिवाइड होती है, ये आप ध्यान रखिए।